एक पवित्र ग्रंथ जिसमें आज का विज्ञान समाया हुआ है। आश्चर्य की बात तो यह है इतने पहले से ये सब एक किताब में कैसे बताया गया था। इस किताब में विज्ञान के वो रहस्य हैं जिसे आज का विज्ञान भी नहीं सुलझा सका। इस ग्रंथ में परमाणु विज्ञान के रहस्य भी छिपे हुए हैं, अगर कोई इसे समझ सके तो। ऐसा माना जाता है हिटलर ने इस ग्रंथ को संस्कृत से जर्मनी में ट्रांसलेट करवाया था ताकि वो इसके अंदर के रहस्य को समझ सके। और इतना ही नहीं, इस ग्रंथ को हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, जापानीज़, इटालियन और अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करवाया जा चुका है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो भौतिकी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस किताब को बार बार पढ़कर पहला एटॉमिक बॉम्ब बनवाया था। इस अनमोल किताब का अनमोल ज्ञान अगर कोई जान ले और अपने जीवन में उतार दे तो उसके कामयाब होने के चांस बहुत होंगे। ये कोई साधारण किताब नहीं है, वो मेरी पर्सनल फेवरेट श्रीमद् भगवद गीता है। गीता का असल में कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है और इस अनमोल किताब का अनमोल ज्ञान बहुत कम लोगों को ही मिलता है। आप खुशनसीब हो जिसको ये अनमोल नॉलेज मिलने वाला है। नंबर 1, हमारे जीवन में न सुख स्थायी होता है और न दुख स्थायी होता है, ये दोनों तो अस्थायी होते हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ये बहुत फेमस कोट ज़रूर है पर इसके पीछे भी एक अलग मतलब होता है। इसका मतलब इस दुनिया में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, सब चीज़ बदलती रहती है। जैसे हमारी अर्थ में भी सीज़न परमानेंट नहीं होते, वो भी टेम्परेरी होते हैं। आज गर्मी हो रही है तो कल ठंड होगी और उसके आने वाले टाइम में वर्षा भी होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे लाइफ में सुख भी आता है और दुख भी आता है, पर ये दोनों कभी परमानेंट नहीं होते। इसी तरह पैसा भी होता है, आज है तो कल नहीं होता हमारे पास। हमें खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही लाइफ में हार माननी चाहिए। आज जो आपके पास नहीं है वो कल आपके पास आ जाएगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जीवन में परिवर्तन होता रहता है, हमें इसे समझना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 2, अपने मन को दिए की लौ की तरह स्थिर रखो। हमारा मन एक दिए की लौ की तरह होता है जो कि इच्छाओं की आंधी में रखा हुआ है। देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये दिया हमारी लाइफ है और ये लौ हम हैं और ये तूफ़ान या आंधी हमारी अलग अलग तरह की इच्छाएं हैं। और अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा। आपका मन आपकी इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। अपने मन को फोकस करने के लिए मैं आपके लिए एक सरल उपाय लाया हूँ जो कि है मेडिटेशन। ये एक तरीका है अपने दिमाग पर काबू पाने का। जो मेडिटेशन करते समय पूरा फोकस्ड रहता है तो वो अपने दिमाग पर काबू पा सकता है और तब आपकी इच्छाएं कंट्रोल हो पाएगी, क्योंकि एक इच्छा से दूसरी इच्छा जन्म लेती है और दूसरी से तीसरी इच्छा जन्म लेती है और इससे इच्छा की आंधी में आपका मन फोकस नहीं रहता। सो मेडिटेशन हमें करना चाहिए। खैर मेडिटेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नंबर 3, आत्मा अमर है, वो केवल शरीर बदलती है जैसे हम लोग अपने कपड़े बदलते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है श्रीमद् भगवद गीता का जिसमें आत्मा को बोला गया है। अब कुछ लोग आत्मा यानी सोल में विश्वास नहीं करते होंगे, पर मैं बता दूं ये हमारी मॉडर्न साइंस का एक हिस्सा है जिसे थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी कहते हैं। इस थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी के अनुसार एनर्जी यानी ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफ़र होती है और इसे श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है। वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नया नानी शयांति नवानी देही। जिसका मतलब है जैसे हम इंसान अपने कपड़े चेंज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी अपनी शरीर चेंज करती है। वो एक शरीर के ख़त्म होने के बाद दूसरे नए शरीर में चली जाती है। ये मॉडर्न साइंस की स्मार्ट थ्योरी पहले से ही श्रीमद् भगवद गीता में लिखी गई है। और एक बात और जान लो, हमें बस इंसान के शरीर से ही मतलब होता है। ये फीलिंग सब शरीर से ही जुड़ी हुई होती है। नंबर 4, जो जैसा सोचता है उसको वैसे ही प्राप्त होता है। ये लाइन आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, जो जैसा सोचता है उसे वैसे ही मिलता है। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। आप जैसा सोचते हो आपका एनवायरनमेंट आपके लिए वैसे ही बन जाता है। देखो अगर आप दुखी रहते हो तो आपको यही लगता है कि सभी दुखी हैं, लेकिन अगर आप हैप्पी रहोगे तो आपका एनवायरनमेंट भी आपको हैप्पी ही दिखेगा। आप अपने आसपास के वातावरण को अपने सोच से ही डाल सकते हो। देखो ये एक नीला चश्मा है, अगर आप इसे पहन लेते हो तो आपको भी पूरी दुनिया नीली दिखेगी। बिल्कुल ऐसे ही आप जैसा सोचोगे आपको वैसे ही ये दुनिया दिखेगी। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा पॉजिटिव रहा करो, हमेशा खुश रहोगे, पर वो सोच पूरी ढंग से उसी पर फोकस होनी चाहिए, तभी इसके बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे।
नंबर 5, अपने कर्म को बिना किसी फल की आशा से करते रहो। ये लाइन आपने कहीं ना कहीं पक्का सुनी होगी। ये भगवद गीता की बहुत फेमस लाइन है। इसका मतलब है आपकी इच्छा सिर्फ काम पर ही हो सकती है, पर काम से मिलने वाले फल पर कभी नहीं। आप जैसा काम करोगे आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, पर काम के प्रति आपको पूरा समर्पित होना पड़ेगा, मतलब पूरा फोकस्ड होना पड़ेगा। सिर्फ काम के अलावा और कुछ नहीं चलना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि आपका हक सिर्फ काम पर ही हो सकता है, रिजल्ट पर नहीं। क्योंकि अगर आप काम करते समय रिजल्ट पर चिंतन करोगे तो आप फालतू में चिंतित रहोगे और आपका मन भटकता रहेगा, जिससे कि आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ अपने काम पर ही फोकस्ड रहो और फल की चिंता मत कीजिए। नंबर 6, आपको अपनी बुद्धि को नियंत्रित करके बुद्धि को अपना गुलाम बनाना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने दिमाग की ही बात मानते हैं, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे। कोशिश करो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें, क्योंकि ये दिमाग ही है जो आपसे तरह तरह की चीज़ें करवाता है आपकी इंद्रियों द्वारा, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो इसलिए आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, जो कि पॉसिबल है मेडिटेशन से, यानी ध्यान से। ये मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो और कहीं पर भी कर सकते हो। बस आपको दिन के 10 से 15 मिनट देना होगा और इससे आप हमेशा फोकस्ड रहोगे, चाहे आपका बुरा समय ही क्यों ना चल रहा हो। इस मेडिटेशन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नंबर 7, हमें अपनी लाइफ को बैलेंस मोड में जीना चाहिए। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि हमें लाइफ कैसी जीनी है। तो भगवद गीता में इसका आंसर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है हमें अपनी लाइफ को बैलेंस मोड में जीना चाहिए। ना किसी काम को ज़्यादा करना चाहिए और ना किसी काम को कम। मतलब हमें ना ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही कम, ना हमें ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही कम। बाय द वे, आप ज़्यादा सो गए तो ये आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा और आप कम सो गए तो तब भी। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें अपनी लाइफ को बैलेंस मोड में रखना चाहिए और इसी से हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। ना इस चीज़ को ज़्यादा करना चाहिए ना उस चीज़ को ज़्यादा। यही हमारे लाइफ को जीने का सरल माध्यम होगा। नंबर 8, हमेशा दिमाग की मत सुनो, कभी कभी दिल की भी सुना करो। ये सवाल आपके मन में बहुत आता होगा कि हमें दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की। देखो, कुछ चीज़ों में हमारा मन सही होता है और कुछ चीज़ों में हमारा दिमाग। तो दोनों को बैलेंस मोड में रखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अगर आप दोनों को बैलेंस रखोगे तो ये आपकी लाइफ में फैसले लेने में आपकी बहुत मदद करेगा। आप इन दोनों को बैलेंस मोड में रखिएगा तो आपको अपनी लाइफ में फैसले लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों को आप 50-50 की प्रायोरिटी दीजिएगा, तभी आप एक उत्तम निर्णय ले पाओगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, सड़क पर आप जा रहे हो, आपको सड़क पर कुछ पैसे मिल जाते हैं और आप इधर उधर देखते हो, आसपास कोई नहीं है। आप उन पैसों को उठा लेते हो और आप ये सोचते हो आप उन पैसों से मार्केट में आया नया गेम उसको खरीदोगे, जो कि आपको बहुत पसंद है। पर कुछ देर बाद उसी सड़क पर एक आदमी आता है और रोते हुए आपके पास बोलता है कि आपने कुछ पैसे भी देखे हैं। दरअसल वो पैसे आज मुझे सैलरी मिली थी, जिससे वो उन पैसों से अपने घर में उचित खाना ले जा पाए। अगर आप अपनी दिमाग की सुनते हो और वो पैसे नहीं देते, आप कुछ टाइम के बाद वो गेम तो ले लोगे, पर कुछ टाइम के बाद आप उससे बोर भी हो जाओगे और फिर मार्केट में नया गेम आने के बारे में सोचोगे, जिससे कि आप अपने ही नाश कर रहे हो उस बारे में सोच कर। पर आप दिल और दिमाग दोनों की सुनते हो तो उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं रहेगी, जिससे कि आपको बहुत खुशी होगी और हो सकता है वो आपको कुछ पैसे दे भी दे। तो इस कहानी से आप समझ चुके होंगे कि हमें अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी चाहिए, उन्हें 50-50 की प्रायोरिटी देनी चाहिए। दरअसल गीता इस दुनिया की सबसे पावरफुल ग्रंथ है। मैंने आपको गीता में से कुछ ही बात बताई है। अगर आप मेरी बताई गई बातों को भी समझ लेते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो मेरी ये बातें, तो निश्चित आप अपनी लाइफ में बिना किसी परेशानी के जी पाओगे। क्योंकि आपकी परेशानी तो ख़त्म होने से रही, मतलब वो ख़त्म नहीं होगी, पर आपको उनसे लड़ने की हिम्मत ज़रूर मिलेगी। सो फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाली बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा थैंक्स। जय हिंद।